कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं सभी गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज एवं हमारे गुरु वर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहाँ पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मैं क्षमा प्रार्थनीय शुभ कृष्ण दास प्रभु जी, ये दास कुछ दिन से ये चैतन्य चरितामृत का पाठ को स्थगित रखा था। इसका कारण आप सभी लोग अवगत हैं, क्योंकि वृंदावन में ये जो बाढ़ का सिलसिला शुरू हुआ है, इसमें हम लोग थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो गए थे, व्यस्त, जिसके वजह से हम कर नहीं पा रहे हैं। क्षमा चाहता हूँ। तो आज से पुनः हम शुरू किए हैं, आज से पुनः हम फिर लाइव में आऊँगा चैतन्य चरितामृत के साथ में, और मैं समझता हूँ कि इसी वक्त आऊँगा, क्योंकि शाम को सभी लोग व्यस्त भी रहते हैं। तो मैं इसी वक्त इसी समय में कोशिश करूँगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा कीर्तन करेंगे प्रतिदिन के भांति। तत्पश्चात हम चैतन्य चरितामृत में अष्टम अध्याय भाग तो जो मध्य लीला अष्टम अध्याय का भाग 2 का अध्याय नंबर 8 चल रहे हैं। इसका 60वां श्लोक से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पूर्व थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। वर्णाश्रमाचार व्रता पुरुषेण परम पुमान् विष्णुराराधते पंथा नान्यो ततम कारणम। अर्थात वर्णाश्रम प्रणाली में नियत कर्तव्य को उचित रीति से संपन्न करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तुष्ट करने की अन्य कोई विधि ही नहीं है। मनुष्य को चारों वर्ण तथा चारों आश्रमों का संस्थान में स्थित होना चाहिए। ये श्लोक विष्णु पुराण के हैं, लिए गए हैं। आचार्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने अमृत प्रवाह भाग्य में कहा है कि तात्पर्य यही है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तुष्ट करने से ही जीवन की पूर्णता अनुभूति की जा सकती है। श्रीमद् भागवत में तो इसका पुष्टि की है। अतः ब्रूहि द्विजं श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागस स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसेद हरे तोषणम। हे द्विज श्रेष्ठ, अतः अंतिम निर्णय यह है, यही निकलता है कि मनुष्य वर्ण तथा आश्रम के अनुसार नियत कर्म सधर्म का पालन करके जो सच्च सर्वोच्च सिद्ध प्राप्त करता है, वो है भगवान हरि को तुष्ट करना। प्रत्येक मनुष्य को अपने प्रवृत्ति के अनुसार ही नियत कर्तव्य का पालन करना चाहिए। उसे अपनी क्षमताओं के अनुसार ही वर्णाश्रम
संस्थान में पद स्वीकार करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के विभाग समाज के अंतर्गत प्राकृतिक विभाग है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार हर व्यक्ति का अपना अपना नियत कर्तव्य होता है। जो लोग अपने नियत कर्तव्य पर पूरा करते हैं वो शांति पूर्वक रहते हैं और भौतिकी परिस्थितियों से विचलित नहीं होते। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास ये आध्यात्मिक विभाग आश्रम कहलाते हैं। यदि कोई व्यक्ति वर्ण तथा आश्रम दोनों के नियत कर्तव्य को पूरा करता है तो उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तुष्ट रहते हैं। यदि वो अपने कर्तव्यों की अपेक्षा करता है तो वो अपराधी बन जाता है। इस तरीके से जो पूर्वाभास है, इसके बाद हम लोग प्रभु क्या कह रहे हैं ये सुनेंगे। तो थोड़ा देर कीर्तन करते हैं। जय राधा माधव
कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर यशोदानंदन चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण चलिए सब मायापुर नवद्वीप श्रीवास आंगन में जहाँ से गौरंग महाप्रभु कीर्तन का प्रारंभ किए थे उस जगह को पुनः प्रणाम करते हुए चैतन्य चैतामृत में प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु कहे यही वांछो आगे कहे आरो राय कहे कृष्ण कर्मा पन सब छद सार। महाप्रभु ने कहा तो ये तो ब्रह्म है, आप मुझे कोई दूसरा साधन बतलाइए। इस पर रामानंद ने उत्तर दिया, सारी पूर्णता का सार यही है कि आपने कर्मों के फल कृष्ण को अर्पित किए जाएं। जत करोसि सदास्नसि जुज्जुहोषि ददासि जत
यत्पशस्ये कान्ताय तत्कुरुषमदार्पणम्। रामानंद राय ने आगे कहा, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करो, जो भी खाओ, जो भी यज्ञ करो, जो भी दान दो, तथा तुम जितने भी तपस्याएं करो, उन सब के फल मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को अर्पण करो। इसका तात्पर्य बहुत ही सुंदर से लिपिबद्ध है, मैं थोड़ा सा ही पढ़ता हूं। महाप्रभु ने कहा, महाप्रभु ने पहले ही कह चुके हैं, इस कलियुग का वर्णाश्रम धर्म का ठीक से पालन नहीं हो पाता। इसलिए उन्होंने रामानंद राय को आदेश दिया कि अपने बातों को आगे बढ़ाएं। रामानंद राय ने उत्तर में भागवत गीता का ये श्लोक पढ़ा, जिसमें आदेश दिया गया है कि वर्णाश्रम धर्म का निर्वाह करते हुए मनुष्य अपने कर्म फल प्रेम पूर्वक भगवान कृष्ण को अर्पित कर दे। स्वाभाविक यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से भक्ति संपन्न करने की बात पूछ रहे थे। रामानंद राय ने सर्वप्रथम वर्णाश्रम धर्म का सिद्धांत को भौतिकी लोगों के दृष्टिकोण से बतलाया, किंतु ये विचार दिव्य नहीं है। जब तक मनुष्य इस भौतिकी जगत में रहता है, तब तक उसे वर्णाश्रम धर्म का पालन करना आवश्यक है। किंतु भक्ति तो दिव्य होती है। वर्णाश्रम धर्म पद्धति भौतिकी प्रकृति के तीनों गुणों का अंतर्गत है, किंतु दिव्य भक्ति तो सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु का संबंध वैकुंठ से था और संकीर्तन आंदोलन प्रसारित करने का उनके जो विधि वो वैकुंठ से लाई गई। आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, गोलोकेरो प्रेमोधन हरिनाम संकीर्तन। यहाँ स्पष्ट किया है कि उनका जो प्रचार संकीर्तन ये श्री चैतन्य महाप्रभु वैकुंठ से था और संकीर्तन आंदोलन प्रसारित करने के लिए उनके विधियां वैकुंठ से लाई थी। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने गोलोकेरो प्रेमोधन हरिनाम संकीर्तन रोती ना जन्मिल केन ताय, अर्थात संकीर्तन आंदोलन को इस भौतिकी जगत से कोई सरोकार नहीं है। प्रभु कहे वाच्य आगे कहो यार, राय कहे सधर्म त्याग साध्य सार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये भी ब्रह्म है, इस विषय पर आगे कहो। तब रामानंद राय ने उत्तर दिया, वर्णाश्रम में अपने नियत कर्म को त्यागना ही पूर्णता का सार है। ब्राह्मण अपने परिवार को त्याग कर संन्यास ग्रहण कर सकता है। अन्य लोग यथा क्षत्रिय तथा वैश्य भी अपने परिवार को त्याग कर कृष्ण भावामृत अंगीकार कर सकता है। ऐसे त्याग कर्म त्याग कहलाता है। ऐसे त्याग से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तुष्ट होते हैं। इसके विपरीत अपने कर्म फलों को कृष्ण को अर्पित करके फल का त्याग करने का पद्धति दोष रहित नहीं मानी जाती, क्योंकि यद्यपि ऐसा सिद्धांत ऐसा पद्धति सूची करती है कि मनुष्य कृष्ण का शिकार परम पुरुष के रूप में करे, फिर भी इस में मनुष्य भौतिकी कर्म में संलग्न होती है, क्योंकि ऐसे कर्म भौतिकी ब्रह्मांड का भीतर होता है। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें ब्रह्म समझा। इस संशोधित करने के लिए रामानंद राय से संस्तुति की।
अज्ञाबङ्गुनानन्द शान्म मयादिष्टानपि साकन धर्मन्तः सन्तज्य च सर्वानमं भजस्स च सत्तं ममम्। रामानंद राय ने आगे कहा, शास्त्र में नियत कर्तव्य का वर्ण हुआ है। उनका विश्लेषण करने पर उनके गुणों दोष को पता चल सकता है और तब उनका पूर्ण परित्याग करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा की जा सकती है। ऐसे व्यक्ति उच्च कोटि का माना जाता है। सर्वधर्म परित्याजं मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्व पापभ्यो मोक्षयासिमाशुचम्। जैसे कि शास्त्र में भगवत गीता में कहा गया है, यदि तुम सारे धर्म को तथा नियत कर्तव्य को त्याग कर मुझे भगवान की शरण में आ जाओ, मुझ भगवान की शरण में आ जाओ, तो मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन भर के सारे पापों कर्मों के फलों से छुटकारा दिला दूंगा। तुम चिंता मत करो। इस प्रसंग में रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज जो पुस्तक मन शिक्षा में न धर्म ना धर्मम श्रुति गणी निरुक्तम कैकिला कुरु ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या तनु। इस तरह उन्होंने आदेश दिया है कि हमें वेदों में बतलाया गया है धार्मिक या अधार्मिक कर्तव्य को कृत्य करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे उत्तम मार्ग यही है कि भगवान कृष्ण तथा राधा रानी का सेवा में तत्पर रहो। इस जीवन को यही पूर्णता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में नारद मुनि ने कहा है। यदा यस्यानो गुज्वाति भगवान आत्मा भावतः सजहति मति लोके वेदे च परिनिष्ठिता। जब कोई वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रेममयी सेवा करने लगता है तो वो भौतिकी जगत के सभी कार्य का तथा वैदिक साहित्य द्वारा नियत किए गए सारे कर्तव्यों का परित्याग कर देता है। इस तरह वो भगवान की भक्ति में स्थिर हो जाता है। प्रभु कहे ये वाचो आगे कहो यार, राय कहे ज्ञान मिश्रा भक्ति साधो सार। रामानंद राय ने इस तरह बातें करते सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके कथन की अस्वीकार करते हुए कहा, आगे कुछ और कहो। तब रामानंद राय ने कहा, ज्ञान मिश्रित भक्ति ही पूर्णतः सार है। ब्रह्माभूत प्रसानात्मा ना सोचती ना कंखति शम्न सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। रामानंद राय ने आगे कहा, भागवत गीता के अनुसार जो इस प्रकार दिव्य पद को प्राप्त है उसे परम ब्रह्म की अनुभूति तुरंत हो जाती है और वो पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वो ना तो कभी चिंता करता है और ना किसी वस्तु की इच्छा रखता है। वो सभी जीवों के प्रति समभाव रखता है। उस अवस्था में वो मेरी पूर्ण भक्त प्राप्त करता है। प्रभु कहे बाछो आगे कहो यार, राय कहे ज्ञान सुनो भक्ति सद सार। ये सुनकर महाप्रभु ने पहले की तरह
इसे भी ब्रह्म भक्ति मानते हुए अस्वीकार कर दिया। उन्होंने रामानंद राय से पुनः आगे बोलने के लिए कहा। इस पर रामानंद राय ने दिया, ज्ञान रहे शुद्ध, भक्ति ही पूर्णतः है। रामानंद, क्षमा कीजिएगा, 2 बार बोल दिया मैंने इस मीनिंग को। ज्ञाने प्रयासामुद पश्यनमस्तयेव जीवन्ति सन्मुखिरीतं भवदये वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगतं तनो व्यङ्गमनो मनोभिर ये प्रयोषोः जिता जीतः पश्ये तय स्त्रीलोक्या। अर्थात रामानंद ने कहा और ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, जिन भक्तों ने परम सत्य के बारे में निर्विशेष ख्याल को त्याग दिया है और जिन्होंने चिंता की दार्शनिक सत्य के बारे में विचार विमर्श करना त्याग दिया है, उन्हें स्वरूप सिद्ध भक्त से आपको नाम रूप लीला तथा गुणों को बारे में श्रवण करना चाहिए। उन्हें भक्ति के नियमों का पूर्णतः पालन करना चाहिए और अवैध संबंध, जुआ, नशा तथा पशु हत्या से दूर रहना चाहिए। मन, कर्म तथा वचन से शरणागत होकर वे किसी भी वर्ण या आश्रम में रह सकता है। निस्संदेह आप सदैव अजय होते हुए भी ऐसे व्यक्तियों द्वारा जीते जाते हैं। प्रभु कहे हो आगे कहो यार, राय कहे प्रेमे भक्ति सर्वशब्द सार। इस पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, ये ठीक है, फिर भी कुछ आगे कहो। तब रामानंद राय ने कहा, समस्त पूर्णता का सार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भावपूर्ण प्रेमा भक्ति। इसका तात्पर्य बहुत बड़ा है, हम इसको बाद में विमोचन करेंगे। नाना पोचार कीर्त पूजा नामर्द बंधो प्रेमानैव भक्त हृदया सुखा विद्रुतसा यावत् खदन्ति जठरो जरठा पिपश्य तवात्म सुखाय भवतो ननु भगपेय। रामानंद राय ने आगे कहा, जब तक पेट में भूख और प्यास है तब तक विविध प्रकार के खाद्य पेय पदार्थ से मनुष्य अत्यंत सुख का अनुभव करता है। इसी तरह जब शुद्ध प्रेम से भगवान की पूजा की जाती है तो उसे पूजा के दौरान किए गए विभिन्न कार्यकलापों से भक्त के हृदय में दिव्य आनंद जागृत होता है। कृष्ण भक्ति रसा भविता मति प्रियतम यदि कुतोऽपि लभते तत्र लीलामपि मूल्यमेकलम् जन्म कोटिषु कृतेन लभते। सैकड़ों हजारों जन्म के पूर्ण कर्म से भी कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती है। इसे तो केवल एक मूल्य पर उसे प्राप्त करने की उत्कट लालसा ही है प्राप्त की जा सकती है। यदि ये कहीं भी उपलब्ध हो सके तो उसे तुरंत ही खरीद लेना चाहिए। ध्यान से इन शब्दों का सुनिएगा, बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है, विशेष करके जो लोग प्रचार करते हैं भगवान के। ये चैतन्य चरितामृत प्रभु कहे हाय आगे
राय कहे दास्यो प्रेम सर्वसाध्य सार। स्वतःस्फूर्ति प्रेम की बात सुनकर महाप्रभु ने कहा ये ठीक है, किंतु यदि आप और अधिक जानते हो तो कृपया मुझे बतलाइए। इसके उत्तर रामानंद राय ने कहा, स्वतःस्फूर्त दास्य प्रेम स्वामी तथा सेवक में आदान प्रदान होने वाला प्रेम है, ये सर्वोच्च पूर्णता है। भवन्तमेवानुचरन् निरान्तम् वसन्तं निःशेष मनोरथन्तर कदः मैकन्तिक नित्यनिकिङ्कर महर्षये स्वामी नाथ जीवतम्। आपकी निरंतर सेवा करने की करते रहने की से मनुष्य सारे भौतिकी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और पूर्णतः शांत बन जाता है। वो दिन कब आएगा जब आप मुझे अपने सनातन दास बना लेंगे और मैं आप जैसे पूर्ण स्वामी को पाकर परम हर्ष का अनुभव करूंगा। प्रभु कहे हो किछु आगे यार, राय कहे साक्ष्य प्रेम सर्वसाध्य सार। रामानंद राय ने से ये सुनकर महाप्रभु ने पुनः प्रार्थना की, वे और आगे बढ़े। रामानंद राय ने उत्तर में कहा, साक्ष्य भाव से की गई कृष्ण की प्रेमा भक्ति सर्वोच्च है, सर्वोच्च पूर्णता है। ईथम सत्यम ब्रह्मा सुखानुभूत्या दशगतानं परा दैवतं मया श्रितानं नरदार केन शब्दं विजयं कृत पुनः पुंजा। जो लोग भगवान के ब्रह्म तेज की सराहना करते हुए आत्म साक्षात्कार में लगे हैं, और जो लोग भगवान को स्वामी के रूप में स्वीकार करके भक्ति में लगे हैं, तथा वो जो भगवान को सामान्य पुरुष मानकर माया के पास में बंधे रहते हैं, कभी भी ये नहीं समझ सकते कि कुछ महापुरुष अनेक पुण्य कर्मों को संचित करने के बाद ग्वाल बालों के रूप में भगवान के साथ मित्र बनकर खेल रहे हैं। ये कथन सुखदेव गोस्वामी कहा भागवत में 10वें स्कंद में, जो कृष्ण के साथ खेलने वाले तथा जमुना नदी के तट पर उनके साथ भोजन करने वाले ग्वाल बालकों भाग्य की सराहना कर रहे हैं। प्रभु कहे हो उत्तम आगे कहो यार, वात्सल्य प्रेमे सर्व साध्य सार। महाप्रभु ने कहा, ये कथन अति उत्तम है, किंतु आगे कहो। तब रामानंद राय जी ने उत्तर दिया, भगवान के प्रति वात्सल्य प्रेम सर्वोच्च पूर्णता की अवस्था है। नंद किमा करद्व ब्रह्मश्रय एव महोदयम् यशोदा महाभाग्ये पापैजस्या स्तनाम हरि। रामानंद राय कहते रहे, हे ब्राह्मण, भला नंद महाराज ने कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त हुए, और माता यशोदा ने कौन से पुण्य कर्म किए थे जिनके कारण
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से अपने आप को माता कहलवाया और अपने स्तनों का पान कराया। नमो विरंचो न भव न निरोपंगे संश्रया प्रसोदं लभिरे गोपी जत प्रत्यं विमुक्तिदान। मुक्ति प्रदान करने वाला श्री कृष्ण से माता यशोदा को जो कृपा प्रसाद मिला वो ना तो कभी ब्रह्मा जी को प्राप्त हो सका, ना शिव जी को ही उन लक्ष्मी जी को जो सदैव भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर विराजमान रहते हैं। ये कथन श्रीमद् भागवत का, जब माता यशोदा कृष्ण को रस्सी से ना बांध पाए तो कृष्ण ने अपने आप को बंधवा लिया। ये श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित के समक्ष कृष्ण लीलाओं का वर्णन करते हुए इस तरह प्रशंसा करते हैं। प्रभु कहे हो आगे कहो आर राय कहे कंत प्रेम सर्वो साधो सार। महाप्रभु ने कहा तुम्हारे कथन उत्तर तो अच्छे होते जा रहे हैं, किंतु इन सबसे बड़े अन्य दिव्य रस है वो बताओ जिसे आप अच्छी तरह बतला सकते हो। तब रामानंद राय जी ने उत्तर दिया, भागवत प्रेम से कृष्ण का प्राप्त, कृष्ण के प्रति मधुर आसक्ति सर्वोपरि है। नयो श्रीहंगवो नित्यंतरते प्रसाद सरसिता नलीन गंधरुचम भूतः रासत्सा बहुशभुज दंड गृहीता कंठ लब्धा शिष्यं जायुध गद ब्रज सुंदरी। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास नृत्य कर रहे थे तब उनकी भुजाएं गोपियों के गले के इर्द गिर्द उनका आलिंगन कर रहे थी। ऐसे दिव्य सुजोग ना तो कभी लक्ष्मी जी को प्राप्त हुआ, ना ही वैकुंठ के अन्य प्रेयसियों को, ना ही सर्वलोक की उन श्रेष्ठ सुंदरियों ने कभी ऐसे कल्पना की थी जिनकी शारीरिक कांति था सुगंधि कोमल के फूल जैसे है। तो भला उन सांसारिक स्त्रियों की बात ही क्या जो भौतिकी दृष्टि से अत्यंत सुंदर है। इसका भी बहुत सुंदर तात्पर्य है, थोड़ा सा हम उल्लेख कर देते हैं। जब उद्धव ने उस समय कहा था जब वे कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास ही वृंदावन गए थे, तो उद्धव गोपियों की गतिविधियों जानने के लिए वृंदावन में रहे थे। जब उन्होंने कृष्ण का विरह में गोपियों द्वारा प्रकट प्रेम भाव देखा तो उन्होंने उनकी सर्वोच्च प्रेम को पूरी पूरी प्रशंसा करते हुए ये श्लोक कहा। उन्होंने स्वीकार किया कि गोपियों की भाग्य की तुलना में जब लक्ष्मी का भाग्य नगण्य है तो स्वर्ग के सुंदरियां की तो बात ही क्या है। इस तरीके से तस्याम विरोभूचरी स्वरम यान मुखम भुज पीताम्बरधरा स्रग्ने शख्यान्मना मनन्नाथ। गोपियों को विरह भावों में के कारण कृष्ण पीताम्बर पहने फूलों की माला धारण किए एकाएक उनके बीच में प्रकट हो गए
उनका कमल मुख मुस्कुरा रहा था और वे कामदेव के मन को भी आकृष्ट करने वाले थे। ये श्लोक भी श्रीमद् भागवत का था। कृष्ण रासा नेत्र बीच में ये अंतर्धान हो गए, जिसके गोपियां उनके विरह और उनके प्रति प्राणण प्रेम का कारण विहल हो उठे। फलस्वरूप कृष्ण ने पुनः प्रकट होना पड़ा। कृष्ण प्राप्ति रूपाय मोहु विधि